सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट से में। आज मैं गंदम के पलाहट के बारे में, पत्ते जलने के बारे में, जलसाओं के बारे में कुछ टेक्निकल रीजंस आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके पीछे साइंटिफिक बेसिक्स क्या है। एक होती है सबसे पहले जनरल पलाहट या जिसे जनरल येलोइंग कहते हैं, ये रूटीन में हो जाती है गंदम में। दो वजूहत होती हैं, या सल्फर की कमी या नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी हो तो पत्ते नीचे से पीले होते हैं, सल्फर की कमी हो तो पत्ते ऊपर से पीले होते हैं। जैसे ही पहला पानी देते हैं और उसमें सल्फर और यूरिया अप्लाई करते हैं, साथ जिंक का स्प्रे करते हैं, तो ये मसला हल हो जाता है। लेकिन एक दूसरा मसला ये आता है कि हम यूरिया भी दे देते हैं, सल्फर भी दे देते हैं, जिंक का स्प्रे भी कर देते हैं। अब ये पलाहट जो है पूरे खेत में नहीं होती, इसमें टुकड़ियां होती हैं, कुछ टुकड़ों में ये पलाहट सामने आती है। तो ये जो पलाहट होती है बेसिकली ये जमीन का कण नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं ना कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, नामियाती मादा की कमी होती है, और उन जगहों पर वो फिर गंदम पीली ही रहती है। और उसका हल क्या है कि हमें ह्यूमिक एसिड या आरजी विट स्वाद एग्रो का या कोई भी पोल्ट्री मनोर या गोबर उधर डालना पड़ेगा हमें। रेतले रकबे में भी यही मसला होता है। चुलस्तान में, थाल में जो डेजर्ट का बेल्ट है, जो रेतला रकबा है, उसमें भी सेम यही मसला होता है कि हम सल्फर भी देते हैं, यूरिया भी देते हैं, लेकिन वो पिलाहट खत्म नहीं होती, वो टुकड़े पीले रहते हैं, कमजोर गंदम होती है। अगर कोई धक्का लगा के हम उसको सल्फर देकर या फास्फोरस देकर उसका रंग हरा कर भी लें, वो सबज हो भी जाए, लेकिन फसल वो कमजोर ही रहती है, सिट्टे छोटे रहते हैं, तना कमजोर सा रहता है, पैदावारी सलाहियत कम होती है। और यही वजह है कि डेजर्ट वाले एरिया में, रेतले रकबे में हमारी पैदावार 25-30 मान या 35 मान पे जाकर ब्रेक हो जाती है। अब इसका हल क्या है कि हमें नामियाती मादा देना पड़ेगा। हम भी तो बेसिकली नस्ल दर नस्ल इसी तरह चले आ रहे हैं कि दम करवाएंगे तो गंदम पीली हो जाएगी, या कदम करवाएंगे तो गंदम पीली हो जाएगी। हम भी तो नामियाती मादा नहीं दे रहे ना। 70-75 साल हो गए, हमने कभी नामियाती मादा दिया ही नहीं अपने जीवन में। तीसरा जो मसला आ रहा है, ये बेसिकली एक बीमारी है, डिजीज है, पेस्ट अटैक की वजह से है कि आप मुड्ढों को चेक करें, जरा जड़ों को चेक करें। अपने पौधे को उखाड़े, वीडियो में आप देख रहे हैं, उसके अंदर सुस्त तेले का बड़ा शदीद हमला है। और ये सुस्त तेला उन खेतों में भी है जहां पर हमने ह्यूमरे एक्सल बाहर की लगाई थी ट्रीटमेंट में। और यही वजह है कि शुरू में आपको याद होगा कि मैं कहता होता था कि आप ह्यूमरे एक्सल को रहने दें, सिर्फ आप वाइब्रेस ड्यू लगा लें, क्योंकि ह्यूमरे एक्सल जितना मर्जी लगा लें, ये तेले वाला मसला उससे कंट्रोल नहीं होता। ह्यूमरे एक्सल के पास की ये बात नहीं है, उन खेतों में भी ये मसला आ रहा है। और ये जो तेले का अटैक है, शदीद नोयत का है, बड़ी शदीद नोयत का है, जिसकी वजह से पत्ते जलना शुरू हो गए ऊपर से। पहले फसल पीली होती है, फिर पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं, जलसाओ आ रहा है इसमें। तो इसका हल ये है कि आप नाइटम पैरम WTG उसका स्प्रे करें, सस्ता स्प्रे पड़ेगा आपको, नाइटम पैरम WTG, और इसका स्ट्रेस कोई नहीं होगा। और ये आप जड़ी बूटी मार स्प्रे में मिला सकते हैं। सिर्फ ये स्प्रे है जो जड़ी बूटी मार स्प्रे में आप मिला सकते हैं। ये आपके मैंने 3 मसाइल देखे हैं जो डिस्कस किए। पहला पलाहट जनरल है, दूसरी पलाहट नामियाती मादे की कमी से है, तीसरी पलाहट सुस्त तेले के हमले की वजह। चौथा जो मसला है वो हमारा अपना मसला है, एक हमें भी एक बीमारी है। और वो ये क्या है कि धान वाले बेल्ट में हम जहां पर 35 से 40 दिन बाद पानी लगाना होता है, हम पानी दे देते हैं पहले, जल्दी हमें पानी देने की बहुत होती है। असूलन वतर आना चाहिए 6-7 दिन के बाद, वतर आ जाना चाहिए, कम से कम जमीन में हम चलने फिरने के काबिल हो जाए। लेकिन वतर फिर क्या आता है, 7 दिन की बजाय 21, 30 दिन तक वतर नहीं आता। और फिर हम सर पकड़ कर बैठे रहते हैं, वो ये क्या हो गया, फसल तो सारी पीली हो गई है, रुक गई है, जलना शुरू हो गया है। ऐसे एक टीका तो लगा सकते हैं कि सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, तो जिससे ये मसला किसी हद तक कंट्रोल तो हो जाएगा, मसाम खुलेंगे। लेकिन बहरहाल ये समझ ले कि आपने अपनी मुकद्दर और अपनी तकदीर से खेल खेला है, कि आपने अपना नुकसान किया है। इतना जल्दी पानी देकर आपने जमीन को मछली फार्म बना दिया है। यहाँ पर आप मछलियां तो पाल सकते हैं, बहरहाल एक अच्छी गंदम की पैदावार आप नहीं ले सकते। बारहा इसके बारे में बात कर चुका हूँ, वत्तर के बारे में भी बात कर चुका हूँ कि वत्तर को देख लिया करें पानी देने से पहले। बहरहाल इन चीज़ों की हमें समझ नहीं आ रही, तो ये हमारा अपना अलमिया, हमें मेरे ख्याल में कुछ साइकेट्रिक इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ अपनी ही भी सलाह करें। हम फार्मिंग तो करते हैं, लेकिन मछली फार्मिंग की तरफ चलेंगे, ये हमारा एक अलमिया है मसला, इसलिए मैं इस पर बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ। बारहा मैं इस पर वीडियो दे चुका हूँ कि धान वाले बेल्ट में पहले वत्तर देखें, फिर पानी दें। कभी वतर 35 दिन बाद आ जाता है, कभी वतर 50 दिन बाद भी नहीं आता। उसका बकायदा फार्मूला बताया था, पोटेट गोटेट सोटेट, वो बड़ा एक मैंने जो क्वाली फॉर्म में आपको बताया था, लेकिन आप दोस्त उसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। रेतले रकबे में भी बात दफा ये होता है कि हम पानी देते हैं तो प्लाट आ जाती है, वो बहरहाल सल्फर से, नामियाती मादे से और यूरिया से कंट्रोल हो जाती है। ये मेजर इशू है प्लाट के, जलसाओं के,
वजूहात भी बताई हैं, रीज़न भी बताई हैं, दिखाया भी है, इनके फ़र्क भी बताए हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर, शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।